हाँ भाई, रचना के आधार पे वाक्य चल रहे थे, रचना के आधार पे चल रहे थे ना। चलो भाई देखो, रचना के आधार पे वाक्य के भेद, किसके आधार पे? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर बताओ वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अब 3 भेद कौन कौन से होते हैं वो हमें देखना है। इसमें पहला भेद होता है, इससे पहले का हमने पढ़ लिया था ना, इसका पहले का हमने पढ़ लिया था। सबसे पहले हमने देखी थी वाक्य की परिभाषा। क्या होती है वाक्य की परिभाषा? निश्चित क्रम में व्यवस्थित पूर्ण अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। पढ़ लिया था क्या? इसके बाद में हमने देखा था शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य। दोनों परिभाषाएं देख ली थी। फिर हमने देखा था वाक्य के महत्वपूर्ण तत्व। वाक्य के मुख्यतः कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? पदक्रम होता है, सार्थकता होता है, योग्यता होता है, आकांक्षा होता है, आसक्ति होता है और अन्वय होता है। इसके बाद में हमने देखा था वाक्य के अंग। वाक्य के मुख्यतः कितने अंग होते हैं? 2। एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। फिर हमने बात की थी उद्देश्य किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त कर्ता तथा कर्ता के विस्तारक को क्या कहते हैं? उद्देश्य। विधेय किसे कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त कर्म तथा कर्म के विस्तारक को क्या कहते हैं? विधेय कहते हैं। इसके बाद में हमने देखा था साधारण वाक्य, अर्थात रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? एक भेद होता है सरल। कौन सा बेटा? सरल। या तो सरल बोल दो या कौन सा बेटा? साधारण। या तो सरल बोल दो या फिर कौन सा बोल दो? साधारण। दूसरा कौन सा होता है बेटा? संयुक्त वाक्य। दूसरा कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। और तीसरा वाक्य कौन सा होता है बेटा? मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। तीसरा वाक्य कौन सा है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। ऐसी परिस्थिति में हमारी रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3। आज हम पहला वाक्य पढ़ेंगे। कौन सा वाक्य पढ़ेंगे? पहला। और पहले वाक्य में हम देखते हैं पहला वाक्य क्या है। पहला वाक्य कौन सा है बेटा? साधारण या सरल वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। पहला वाक्य कौन सा है बेटा? सरल या साधारण वाक्य। सरल या साधारण वाक्य। ठीक है। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। परिभाषा क्या होती है? ध्यान रखना, जहां या जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, उसे हम क्या कहते हैं? सरल या साधारण वाक्य। इसकी दूसरी परिभाषा या एक उद्देश्य, या एक उद्देश्य, एक उद्देश्य तथा 2 विधेय हो। कितने विधेय हो? 2 विधेय हो। ठीक है। तीसरी परिभाषा, क्या हो बेटा? एक उद्देश्य तथा 2 विधेय हो, या 2 उद्देश्य, 2 उद्देश्य, 2 उद्देश्य तथा एक विधेय हो। 2 उद्देश्य तथा एक
विधेय हो, विधेय हो, उसे क्या कहते हैं बेटा? सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। तीनों परिभाषाएं याद हुई कि नहीं भी? या तो एक उद्देश्य होगा या एक विधेय होगा, कौन सा होगा? साधारण वाक्य। या एक उद्देश्य तथा दो विधेय होंगे, कौन सा होगा? साधारण वाक्य। या दो उद्देश्य या एक विधेय होगा, कौन सा होगा? साधारण वाक्य। अब आप कहोगे सर समझ में नहीं आया, कैसे? एक एक चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ तो एग्जाम्पल देखिए, मैंने पहले वाले का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा राम, राम पुस्तक पढ़ता है। मैंने क्या लिखा बेटा? राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो यही लिखा ना बेटा? तो एक बात बताइए, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है? राम, अर्थात कर्ता कौन होता है? उद्देश्य। उद्देश्य कौन है बेटा? कर्ता। उद्देश्य कौन है? कर्ता ही होता है, तो राम है कि नहीं उद्देश्य? इसके बाद में मैंने कहा था उद्देश्य के ठीक आगे जो कुछ बचता है वो क्या होता है? विधेय होता है। तो बताओ पुस्तक पढ़ता है, ये क्या हो गया? विधेय। बोलो कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? तो मैंने कहा एक ही उद्देश्य एक ही विधेय होता है, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, दूसरा एग्जाम्पल, हाँ दूसरे एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया पूजा, क्या लिख दिया बेटा? पूजा ईमानदार, पूजा ईमानदार व परिश्रमी है, परिश्रमी है कि नहीं है? पूजा ईमानदार व परिश्रमी है, बोलो है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो एक ही उद्देश्य, उद्देश्य क्या है? एक, एक ही उद्देश्य। पूजा अकेली है कि नहीं है? लेकिन विधेय कितने हैं? दो। कौन कौन से? एक तो ईमानदार और एक परिश्रमी। बोलो समझ में आया कि नहीं है? पूजा अकेली है कि नहीं है? और वो क्या है? ईमानदारी भी है और परिश्रमी है, अर्थात एक ही उद्देश्य दो विधेय है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा हो गया बेटा? साधारण वाक्य। इसके अलावा मैं तीसरे की बात करता हूं, यहाँ पर दो उद्देश्य तथा एक विधेय। मैंने यहां पर कहा राहुल, क्या लिखा बेटा? राहुल तथा अनिल, राहुल तथा मन लगाओ इसमें, राहुल और अनिल, राहुल और अनिल, राहुल और अनिल, राहुल और अनिल खेलते हैं, राहुल और अनिल खेलते हैं। तो एक बात बताओ, इसमें उद्देश्य कितने हैं? दो। अरे कर्ता कितने हैं? दो, लेकिन क्रिया क्या है? एक, है कि नहीं है? कर्म एक ही है ना, तो विधेय एक है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि जहां पर एक उद्देश्य हो एक विधेय हो, साधारण वाक्य होगा। एक उद्देश्य हो एक से अधिक विधेय हो तो कौन सा होगा? साधारण वाक्य हो। कर्ता अनेक हो अर्थात उद्देश्य अनेक हो, लेकिन उन सभी उद्देश्यों की मुख्य क्रिया एक हो तो भी कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैंने यहाँ पर लिखा राम श्याम और गीता और बबीता, राम श्याम और गीता और बबीता बाजार से सामान खरीदते हैं, तो कर्ता तो कितने हैं? चार, अर्थात उद्देश्य तो कितने हो गए? चार, लेकिन उन सभी उद्देश्यों की मुख्य क्रिया क्या है? एक। तो ध्यान रखना, जिस वाक्य में कर्ता तो अनेक हो लेकिन उन सब के मुख्य क्रिया एक होती है तो वहां पर भी कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य होता है। अब भी अगर आपको साधारण वाक्य में कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। है क्या? लिख लिए थे क्या? साधारण वाक्य कंप्लीट तरीके से यहाँ तक लिख लिया था, एग्जाम्पल लिख लिया था। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो। अच्छा परिश्रम में गलत आ गया क्या? बोल दिया करो बेटा। अच्छा भावनाओं को समझो है चलो कोई ना। खेलते हैं, अब सही हो गया। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो तो मैंने अब बोल दिया था हतुआती कि जो लड़कियां होती है वो बुद्धिमान नहीं होती है, अर्थात लड़की स्त्रीलिंग होती है, उनके साथ मान जो पढ़ते होता है वो पुल्लिंग होता है, तो उसके साथ बुद्धिमती होना चाहिए, अर्थात नेहा बुद्धिमती है, बुद्धिमती बालिका, ऐसा हो सकता है उसमें। तो देखना यहाँ तक हो गया था, एग्जाम्पल लिख लिया था क्या? दूसरा वाक्य हम चले, यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अगर जिसको समझ में नहीं आया है तो बता सकते हो कि एक उद्देश्य एक विधेय होता है, साधारण वाक्य होता है, एक उद्देश्य दो विधेय होते हैं, साधारण वाक्य होता है, दो उद्देश्य एक विधेय होता है, साधारण वाक्य। अर्थात ऐसे मान सकते हो कर्ता एक अनेक हो लेकिन उन सबकी मुख्य क्रिया क्या हो? एक हो, तो भी वहां पर कौन सा वाक्य होगा? अब चलो आगे, अगला वाक्य, दूसरा वाक्य कौन सा है? संयुक्त वाक्य। दूसरा वाक्य हम देखते हैं बेटा, संयुक्त वाक्य पहले समझ लो बाद में लिखना। संयुक्त वाक्य पहले समझ लीजिए बाद में लिखना बेटा।
संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? कि जिस वाक्य में एक से अधिक क्या हो, साधारण वाक्य हो, और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य। अर्थात जिस वाक्य में दो उद्देश्य और दो विधेय हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? साधारण वाक्य होता है। तो पहले सुनना, आराम से परिभाषा लिखा रहा हूं। जिस वाक्य में जिस वाक्य में जिस वाक्य में एक से अधिक जिस वाक्य में एक से अधिक जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो, और वे और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से संयोजक शब्दों से और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो, तो वहां कौन सा वाक्य होता है बेटा? संयुक्त वाक्य। तथा या ये भी परिभाषा लिख सकते हो, या जिस वाक्य में दो या दो से अधिक दो या दो से दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, दो या दो से अधिक उद्देश्य हो, तथा दो या दो से अधिक विधेय हो, वहां पर भी कौन सा वाक्य होता है बेटा? साधारण वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? सॉरी, संयुक्त वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य कहलाता है। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ये दोनों परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसे उतार लीजिए, बाकी अपन देखते हैं थोड़ा सा और। उतार लो। हाँ भाई, ये फांसी भी तगड़ी है। हाँ, एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल देखिए क्या?
जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य हो और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। और जिस वाक्य में दो या दो से अधिक क्या हो बेटा? उद्देश्य और दो से अधिक क्या हो? विधेय हो, तो वहां पर भी कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन देखते हैं, आजकल का जो जमाना है उसका अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे राम खाना बनाता है, सही है ना, और सीता खाना खाती है, यही जमाना हो गया। आजकल पति तो क्या बनाते हैं? खाना, और पत्नियां क्या करती है? खाती है। अर्थात राम खाना बनाता है और सीता खाना खाती है, सही है क्या? तो बताओ, एक वाक्य तो क्या हो गया? राम खाना बनाता है। दूसरा वाक्य क्या हो गया? सीता खाना खाती है। दो वाक्य हुए, और दोनों वाक्य किन से जुड़े हुए हैं? संयोजक शब्दों से। और किंतु लेकिन बल्कि, बोलो सही है कि नहीं है? अरे आजकल का जमाना तो ऐसे है ना, पुराने नाम हो गए। चलो ऐसे लिख देते हैं, राम खाना बनाता है और सीता बर्तन मांजती है। अब तो सही है ना? अब तो सही है ना? हाँ चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखते हैं। राम राम खाना बनाता है। राम खाना बनाता है। राम खाना बनाता है और और सीता सीता, ये वाक्य गलत हो सकता है ना यहाँ पर? यहाँ ऐसे लिखो आप लोग, ध्यान देना। राम नाचता है। राम नाचता है तथा श्याम गाना श्याम गाना गाता है। ये लो, राम नाचता और श्याम गाना गाता है, तो दो वाक्य हुए कि नहीं हुए? एक तो क्या हुआ? राम नाचता है, और एक क्या हुआ? जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य और साधारण वाक्य एक से अधिक है कि नहीं है? एक साधारण वाक्य तो राम नाचता है, दूसरा क्या हो गया? श्याम गाना गाता है, तो दो वाक्य हुए कि नहीं हुए? तो यही तो मैं बोला था, जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य वहां संयुक्त वाक्य होता है, और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। और मैंने क्या बोलता, दो या दो से अधिक उद्देश्य और दो या दो से अधिक विधेय। तो दो तो उद्देश्य राम और श्याम, दो तो उद्देश्य है कि नहीं है? और दो ही विधेय है, एक तो नाचता और एक गाना गाता है, तो यहाँ पर दो उद्देश्य और दो विधेय हुए कि नहीं हुई? अरे हुए ना। अगर दो उद्देश्य तो विधेय कितना होगा? एक। अगर दो उद्देश्य तो विधेय कितना होगा? एक। और दो विधेय है तो उद्देश्य क्या होगा? एक। यही था ना? यही था ना? इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे एक एग्जांपल और लिख लो। श्याम खेलता है। श्याम खेलता है और राधा पढ़ती है। श्याम खेलता है। श्याम खेलता है और राधा, श्याम खेलता है और राधा पढ़ती है। तो बताओ, दो उद्देश्य और दो विधेय हुए कि नहीं हुए? अरे हुए कि नहीं हुए? तो यहाँ पर कौन सा हो गया? संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में आपको कुछ भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधा सा एक बात करनी है कि जिस वाक्य में दो से अधिक साधारण वाक्य हो और वे किन्हीं संयोजक शब्दों से जुड़े हुए हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? संयुक्त वाक्य होता है। अगले वाक्य की ओर हम चलते हैं, मिश्र या मिश्रित वाक्य की ओर। अगला वाक्य कौन सा है? मिश्र या मिश्रित वाक्य। हेडिंग डाल लीजिए, मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या होती है कि जिस वाक्य में एक उपवाक्य हो और उपवाक्य पर एक आश्रित वाक्य हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। तो इसकी परिभाषा लिख लीजिए बेटा, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो, एक प्रधान वाक्य हो, जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और प्रधान वाक्य पर और प्रधान वाक्य पर एक आश्रित उपवाक्य हो, एक आश्रित
उपवाक्य हो, उपवाक्य हो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। वहां मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य कहते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और प्रधान वाक्य भी क्या हो, एक आश्रित उपवाक्य हो, वहां पर कौन सा वाक्य होता है? मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। अब आप कहोगे सर कैसे, कि प्रधान वाक्य क्या होता है, उपप्रधान वाक्य कैसे होता है? तो एग्जाम्पल देखिए, वह लड़की आज नहीं आई, वह लड़की, वह लड़की आज नहीं आई, वह लड़की आज नहीं आई जो जो कल आई थी। वह लड़की आज नहीं आई जो कल आई थी। वह लड़की आज नहीं आई जो कल आई थी। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? तो अब एक बात आती है इसमें, प्रधान वाक्य तो क्या है? वह लड़की आज नहीं आई। इसमें प्रधान वाक्य तो क्या है भाई? वह लड़की आज नहीं आई, वह लड़की आज नहीं आई। ये तो क्या है? प्रधान वाक्य। और प्रधान वाक्य भी क्या होता है? एक आश्रित वाक्य होता है। और आश्रित वाक्य क्या है? जो कल आई थी, जो कल आई थी। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। क्या है? आश्रित उपवाक्य। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे प्रधान वाक्य और आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, तो ध्यान रखना प्रधान वाक्य अपने आप में क्या होता है? पूर्ण वाक्य। मैं आपको यहाँ लिख सकता हूं, जो प्रधान वाक्य होता है वो अपने आप में क्या होता है? पूर्ण वाक्य। प्रधान वाक्य तो क्या होता है? पूर्ण वाक्य होता है। कैसा वाक्य होता है बेटा? पूर्ण वाक्य होता है। और आश्रित वाक्य क्या होता है बेटा? अपूर्ण वाक्य। क्या होता है बेटा? अपूर्ण वाक्य। ये आप कहोगे सर कैसे? अरे भाई मेरी बात सुन लो, प्रधान वाक्य को आप हटाओगे, इधर देखो, इधर इधर देखो, वह लड़की आज नहीं आई। अब बताओ इसको पढ़ो, जो कल आई थी। ये वाक्य पूर्ण है क्या? ये पूर्ण है क्या? और इसको हटाओ, अब पढ़ो इसको, वह लड़की आज नहीं आई। बताओ पूर्ण है कि नहीं है? वह लड़की आज नहीं आई, ये पूर्ण है कि नहीं है? तो ध्यान रखना, जो वाक्य पूर्ण हो, जो वाक्य पूर्ण हो वह तो क्या कहलाता है? प्रधान वाक्य। और जो वाक्य अपूर्ण हो उसे हम क्या कहते हैं? आश्रित वाक्य। अभी भी आपको कोई दिक्कत है क्या? वाक्य में कोई भी वाक्य होगा, उस वाक्य में एक दो वाक्य होंगे, एक उपवाक्य होगा और एक प्रधान होगा। उसमें से एक वाक्य जो छुपाना, वाक्य बचता है वो अपने आप में पूर्ण है तो कौन सा हो जाएगा? प्रधान। और वो अपने आप में पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है, तो वह कौन सा हो जाएगा? आश्रित। अभी भी समझ में नहीं आया क्या? कोई भी वाक्य आएगा, पूछेगा निम्न में से प्रधान वाक्य और उपवाक्य छाट के बताओ, आश्रित वाक्य छाट के बताओ, तो आप आश्रित की प्रधान की मैंने शॉर्ट पहचान आपको क्या बताई? क्या बताई भाई? कि जो आप जो वाक्य होगा उसमें से एक को छुपाना, दूसरे को देखना। अगर दूसरा वाला पूर्ण अर्थ निकाल रहा था, पूरा अर्थ है, पूरा वाक्य है, तो कौन सा हो जाएगा? प्रधान। और अगर पूरा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? अप्रधान। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने यहां पर बोला, इधर देखो, महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में प्रधान वाक्य कौन सा है? अब एक बार बताओ ये की है कि नहीं है? तो एक बार इसको छुपाओ, सदा सत्य बोलो, सही है क्या? वाक्य पूर्ण है कि नहीं है? और इसको महात्मा गांधी ने, बोलो, मैंने आकांक्षा, क्या है यहाँ पर? आकांक्षा है कि नहीं है? महात्मा गांधी ने कहा क्या? क्या आकांक्षा है कि नहीं है? तो बोलो आकांक्षा तत्व की कमी है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो महात्मा गांधी ने कहा, ये तो क्या है? आश्रित वाक्य। क्या है? और ये क्या है? सदा सत्य बोलो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? जिस वाक्य में पूर्ण वाक्य होता है वो तो क्या होता है? प्रधान। और अपूर्ण होता है वो क्या होता है? आश्रित। कहीं भी आपको कोई दिक्कत आए तो बता देना मुझे। करोगे कि नहीं करोगे? अरे करोगे कि नहीं करोगे? उतार लिया क्या इसको? उतार लीजिए। उतार लीजिए भाई।
चलिए क्या बेटा, अब हम बात करते हैं आगे। ये तो पहचान गए ना प्रधान और आश्रित वाक्य में। तो प्रधान वाक्य क्या होता है अपने आप में, पूर्ण वाक्य, और आश्रित वाक्य क्या होता है अपने आप में, अपूर्ण वाक्य होता है। ये मैंने आपको बताया। मिश्र वाक्य से कहते हैं कि जिस वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य और एक क्या हो, आश्रित हो, अर्थात एक तो पूरा वाक्य और एक क्या हो, आधा हो, तो वहां पर कौन सा वाक्य होता है, मिश्र या मिश्रित वाक्य होता है। और भी इसकी पहचान के लिए मैं आपसे बात करूं, मिश्र या मिश्रित वाक्य के उपभेद, मिश्र या मिश्रित वाक्य के उपभेद। अब हम बात करते हैं मिश्र वाक्य के उपभेद। मिश्र या मिश्रित, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य के उपभेद। कौन से भेद बेटा, उपभेद। और मिश्र या मिश्रित वाक्य के कितने उपभेद होते हैं बेटा, 3 उपभेद होते हैं। कितने उपभेद होते हैं, 3 उपभेद होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम देखते हैं। पहला कौन सा होता है बेटा, संज्ञा आश्रित। पहला कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित। पहला कौन सा होता है बेटा, संज्ञा आश्रित। संज्ञा आश्रित। और दूसरा कौन सा होता है बेटा, क्रिया आश्रित। दूसरा कौन सा होता है, क्रिया आश्रित। दूसरा कौन सा होता है, क्रिया आश्रित। और तीसरा कौन सा होता है, विशेषण आश्रित। तीसरा कौन सा होता है, विशेषण आश्रित। विशेषण आश्रित। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। संज्ञा आश्रित, क्रिया आश्रित और विशेषण आश्रित। मिश्र वाक्य के कितने उपभेद होते हैं, 3। पहला कौन सा, संज्ञा आश्रित। दूसरा कौन सा, क्रिया आश्रित। तीसरा कौन सा, विशेषण आश्रित। बोलो समझ में आया कि नहीं है। अब बात आती है सर संज्ञा आश्रित की पहचान क्या होती है। तो ध्यान रखना, संज्ञा आश्रित की पहचान होती है की। कौन सी की भाई, ये वाली की। और आश्रित, क्रिया आश्रित की पहचान क्या होगी, यही प्रश्न आता है, यदि, जब, तब, तो। ये तो इसमें आता है, यदि, जब, तब, तो, जैसा और वैसा। अगर आपके यदि शब्द दिख जाता है, ठीक है, यदि, तो, जब, तब, जैसा, वैसा, ये शब्द आपको दिख जाते हैं, वहां पर कौन सा होगा, क्रिया विशेषण, या सॉरी क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य। क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य, ठीक है कि नहीं है। अब आता है विशेषण आश्रित, जो, सो, जिसका, जिसकी। जो, सो, जिसका, जो, सो, जिसका, जिसकी। अगर ये वाक्य आपको कहीं भी दिख जाए, वहां पर कौन सा कर देना, विशेषण आश्रित वाक्य कर देना। रुक जाओ एक बार समझ लो। यदि ध्यान रखना, यदि ध्यान रखना, आपको इतना तो पता है कि भाई मिश्र वाक्य कहाँ होगा, एक तो प्रधान वाक्य होगा और एक क्या होगा, आश्रित होगा। अब उनके बीच में क्या आ जाता है, कि, तो वहां कौन सा होगा। और अगर उनके बीच में यदि, जो, तब, जब, जैसा, वैसा आ जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा, क्रियाश्रित। और उनके बीच में, किन के बीच में, प्रधान के और आश्रित के बीच में क्या आ जाता है, जो, सो, जिसका, जिसकी आ जाता है, तो वहां पर कौन सा होगा, विशेषणार्थी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, बस पहचान हो गया। अब मैं बात करता हूं सबसे पहले किसकी, संज्ञा आश्रित की। आप संज्ञा आश्रित के एग्जाम्पल यदि आप देखोगे तो समझना आराम से। मैं आपको बता देता हूं आपको। अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने, अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने कहा कि, अध्यापक ने कहा कि कल, अध्यापक ने कहा कि कल जल्दी आना है। अध्यापक ने कहा कि कल जल्दी आना है। अब एक बात बताओ, इसमें पूर्ण वाक्य तो क्या है, अध्यापक ने कहा। बोलो आकांक्षा है कि नहीं है, ये तो पूर्ण नहीं है ना। इसको हटाओ, कल जल्दी आना है, ये पूर्ण है कि नहीं है। तो इसमें प्रधान तो क्या हो गया, बताओ मुझे जल्दी से, कल जल्दी आना, ये तो क्या हो गया, ये तो क्या हो गया। और अध्यापक ने कहा, ये क्या हो गया, आश्रित। ये क्या हो गया, आश्रित। अब ये किससे जुड़ रहा है, की से। तो बताओ की से जुड़ने वाला कौन सा होता है, संज्ञा आश्रित। बताओ समझ में आया कि नहीं है। अतः इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है, संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। बोलो समझ में आया ना। मुझे विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगी। मुझे विश्वास है,
मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि मैं पास, मुझे विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगा, मुझे विश्वास है कि मैं पास हो जाऊंगा। बताओ कौन सा है इसमें? इसमें प्रधान तो क्या है? मैं पास हो जाऊंगा, ये तो क्या है? प्रधान। ये तो क्या है बेटा? प्रधान। और मुझे विश्वास है, ये क्या है? आश्रित। और ये किससे जुड़ रहा है? की से। किससे जुड़ रहा है? की से। तो यहाँ पर कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित। कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित। और मैंने शुरू में बताया था, महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। महात्मा गांधी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इसमें भी कौन सा हो गया? संज्ञा आश्रित। पत्नी ने कहा है, पत्नी ने कहा है कि आज प्रोग्राम में जाना है। पत्नी ने कहा है कि आज प्रोग्राम में जाना है। आज प्रोग्राम में जाना है, ये तो क्या हो गया? प्रधान। और पत्नी ने कहा है, ये क्या हो गया? आश्रित। किससे जुड़ रहा है? की से। तो बताओ क्या हो गया? बोलो कौन सा हो गया? संज्ञासित। बताओ कोई दिक्कत है क्या? जहां पर भी इन दोनों वाक्यों में, किन दोनों में? प्रधान में और आश्रित के बीच में की दिख जाए ना आपको, तो वहां पर 100% कौन सा वाक्य कर दोगे? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसके आगे हम कौन सा देखते हैं बेटा? क्रिया आश्रित। कौन सा देखते हैं? क्रिया आश्रित। क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य। क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य। क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य, यही हमें देखना है कि क्रिया आश्रित मिश्र वाक्य क्या होता है। इसकी पहचान क्या बताई थी? यदि, जब, अब, जैसा, वैसा। यदि, जब, तब, अब, जैसा और वैसा। ये किसकी बताई थी मैंने पहचान? क्रिया आश्रित की बताई थी। अरे बताई थी नहीं बताई थी बेटा क्रिया आश्रित की? तो भी बताया था क्या? हाँ बिल्कुल, तो भी इसमें आ जाएगा। अब आप कहोगे सर एग्जाम्पल देके बताओ। वह जब आएगा तब मैं जाऊंगा। वह जब आएगा, वह जब आएगा तब मैं जाऊंगा। वह जब आएगा, वह जब आएगा तब मैं जाऊंगा। तो एक बात बताओ, इसमें कौन सा वाक्य प्रधान है? जल्दी से बताओ। क्रियावाची कौन सा है? जब, वह जब आएगा तब मैं जाऊंगा। ये मैं जाऊंगा तो क्या हो गया? प्रधान। और वह जब आएगा, वह जब आएगा, वह जब आएगा आश्रित। तो बताओ यहाँ पर किससे जुड़ रहा है? तब से। यहाँ पर कौन सा हो गया बेटा? क्रिया आश्रित। लिख लीजिए। अगर तुम आ जाते तो मेरा काम निकल जाता। अगर तुम आ जाते, अगर तुम आ जाते, अगर तुम आ जाते तो मेरा काम निकल जाता। मेरा काम, अगर तुम आ जाते तो मेरा काम निकल जाता। बताओ इसमें कौन सा वाक्य है? एक तो अगर तुम आ जाते, ये प्रधान। मेरा काम निकल जाता, ये तो क्या है? प्रधान। ये तो क्या है? और ये क्या है? आश्रित। और जब प्रधान और आश्रित वाक्य किससे जुड़ रहे हैं? तो से। तो वहां पर कौन सा होता है? क्रियाश्रित। कौन सा होता है? क्रियाश्रित। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला हम देखते हैं कौन सा बेटा, उतार लिया क्या इसको? उतार लो। चलो, विशेषण आश्रित। कौन सा आश्रित बेटा? विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य। इसकी पहचान क्या बताई थी मैंने? जो बताई थी क्या? सो बताई थी क्या? जिसका,
जिसका, जिसकी, उसका और उसकी। ये किसकी पहचान है? विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य की पहचान है। तो लिख लीजिए, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति ईमानदार है, जो व्यक्ति ईमानदार है उनका, जो व्यक्ति ईमानदार है उनका सब सम्मान करते हैं। जो व्यक्ति ईमानदार है उनका सब सम्मान करते हैं। तो बताओ इसमें प्रधान वाक्य तो क्या है, आश्रित वाक्य क्या है, जल्दी से बताओ। हैं? जो व्यक्ति ईमानदार, जो व्यक्ति ईमानदार है, ये लो भाई, जो व्यक्ति ईमानदार है, क्या वाक्य पूर्ण है क्या? तो बताओ सब सम्मान करते हैं, ये सब सही है ना? तो इसमें ये तो क्या हो गया? प्रधान। और ये क्या हो गया? आश्रित। किन से जुड़ रहा है? उनका। और जो शब्द आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पर कौन सा हो गया? विशेषण आश्रित। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। जो व्यक्ति, जो व्यक्ति मेहनत, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते वे अपने जीवन में, अपने जीवन में, अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते वह अपने जीवन में सफल नहीं होते। वह लिखो यहाँ पर वे की जगह। वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते, कभी सफल नहीं होते। बताओ इस वाक्य में प्रधान तो क्या है और उपप्रधान क्या, आश्रित वाक्य क्या है? जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते वह अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो जो व्यक्ति मेहनत नहीं करते, इसको छोड़ो, अपने जीवन में कभी सफल नहीं होते। तो इसमें क्या है? पूर्ण वाक्य पूरा है, इसमें ये नहीं है। बस इसमें ध्यान रखना, दो तीन चीजें जोड़ना है, वह को और इसको देखना जो को। इसके अनुसार इसमें कौन सा हो सकता है? मिश्र सॉरी विशेषण आश्रित मिश्र वाक्य हो सकता है। इसके अलावा कोई भी इसमें नहीं है। बताओ ये वाक्य आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसी के साथ आपका वाक्य रचना के आधार पे क्या होता है? कंप्लीट होता है। कल अपन पढ़ेंगे अर्थ व रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बाकी अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है।